जय श्री हरि विठ्ठल, जय श्री नामदेव जी। एक बार की बात है, एकादशी के दिन संत नामदेव बैठे विठ्ठल भजन कर रहे थे। उस दिन उनका उपवास था। तभी उनके द्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण खांसते हुए आया और उनसे खाने की भिक्षा मांगने लगा। वह कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। यह सुनकर नामदेव जी महाराज सोच में पड़ गए, क्योंकि एकादशी का दिन था, घर में सबका उपवास था, इसीलिए खाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने बूढ़े से क्षमा याचना करते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, आज मैं आपको खाना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एकादशी का दिन है, खाना नहीं बना है। आप ऐसा करें, थोड़ा दूध ले लें। इस पर वह बूढ़ा खांसते हुए बोला, तुम देख नहीं रहे हो मुझे पहले ही इतनी खांसी है, ऊपर से दूध पीने के लिए कह रहे हो, जानते हो दूध पीने से खांसी बढ़ जाएगी। नामदेव जी महाराज बोले, अच्छा तो आप फल ले लें। बूढ़ा वापस में क्रुद्ध होकर बोला, फल से भी खांसी जुकाम बढ़ता है, मुझे तो खाना ही चाहिए। इस पर नामदेव जी महाराज ने कहा, क्षमा करें, मैं खाना देने में समर्थ नहीं हूँ। तब बूढ़ा और ज्यादा क्रुद्ध हो गया और बोला, देखो मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम मुझे खाना नहीं दिया और मैं मर गया तो इसका पाप तुमको ही लगेगा। अब आश्चर्य की बात ये हो गई कि जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर आस पड़ोस के लोगों को हुई तो वे संत नामदेव से पूछने लगे कि वास्तव में हुआ क्या। नामदेव जी ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। सभी लोग सुनकर हैरान हो गए और गंभीरता से सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब नामदेव जी महाराज ने लोगों को सूचना देते हुए कहा कि आप लोग चिता तैयार करें, और एक नहीं बल्कि 2 चिता तैयार करें, एक इस बूढ़े ब्राह्मण के शव के लिए और दूसरे मेरे लिए, क्योंकि मेरे कारण ही ये ब्रह्म हत्या हुई है, अतः इसके प्रायश्चित में मुझे अपने प्राण त्याग करने होंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि संत नामदेव जिंदा जल जाएं। फिर भी उनकी आज्ञा अनुसार और ब्राह्मण हत्या के प्रायश्चित के रूप में इसे ही सही मानकर लोगों ने मजबूरी में 2 चिताओं का इंतजाम किया। एक पर ब्राह्मण की देह को लिटाया गया और दूसरे पर संत नामदेव की देह को, जहां वे नाम सिमरन में तल्लीन थे। हरि विठ्ठला, हरि विठ्ठला, पांडुरंग पांडुरंग, हरि विठ्ठला, हरि विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। सब इंतजाम करते करते शाम हो चुकी थी। जब चिता को अग्नि देने के लिए कहा जा रहा था, बूढ़े ब्राह्मण की चिता को आग लगाने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसकी चिता को आग लगा दी गई। संत नामदेव की चिता को आग लगाने में वे हिचकिचा रहे थे, लेकिन नामदेव के बार बार कहने पर उनकी चिता में भी आग लगा दी गई। जैसे ही संत नामदेव की चिता में आग लगाई जा रही थी, तब बूढ़ा अग्नि की आंच से उठ बैठा और सारी बात समझते हुए ही चिता से बाहर आ गया और तुरंत संत नामदेव को भी चिता से उतार लिया। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि कैसे एक क्षण में घटनाक्रम बदल गया, एक मृत इंसान जिंदा हो गया। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और ईश्वर का गुणगान करके बूढ़े ब्राह्मण को खिलाया पिलाया। दूसरे दिन जब लोगों ने संत नामदेव से इस घटना का कारण पूछा तो वे कहने लगे, अरे तुम लोग नहीं समझे, वह बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि विठ्ठल ही था, वह मेरी परीक्षा लेने आया था। वाकई जब लोगों ने उस बूढ़े को बहुत ढूंढा तो वह कहीं नहीं मिला। गांव वालों को ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। जय श्री हरि विठ्ठल, जय श्री नामदेव जी।